बड़ी वाली पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, छोटी वाली पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। लेकिन अभी सब कुछ खाली है, सब कुछ। और 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है जिसको आप क्रॉस करके उस तरफ जाओगे ना तो भाई साहब अलग ही नज़ारे आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि जहाँ 95% जो टूरिस्ट है वो कम हो जाता है, ट्रैफिक कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो रहेगा अपना सिसु विलेज। हमारी बात करें तो देखो हमारे भाइयों का ऐसा है मन है कि भाई रिवर साइड पे, कैंप साइड पे रुका जाए ताकि थोड़ा अलग से एक्सपीरियंस हो जाए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका लद्दाख सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में, और स्वागत है आप सबका हम सबके प्यारे मनाली से। और देखो यार, इस एपिसोड में हम लोग मनाली से ट्रैवल करने वाले हैं और जा रहे हैं जिस्पा के लिए। तो बोल सकते हो कि प्रॉब्लली यहाँ से हमारी लद्दाख सीरीज़ प्रॉपरली शुरू होने वाली है। और परसों हम लोग रात को मनाली पहुंच गए थे। कल पूरा दिन हम लोग मनाली में थे, मनाली को एक्सप्लोर कर रहे थे, वीडियो भी हम शूट करने वाले थे। लेकिन इश्यू ये हुआ कि मनाली में कल बारिश हो रही थी, अटक रही थी, बारिश हो रही थी, अटक रही थी, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मतलब कैमरा हम संभालते, पूरा दिन संभालते ही रह जाते, तो इसलिए सारे कैमराज हमने अपने रूम में रख दिया और उसके बाद आराम से हम लोग बाहर अपने आप से घूम रहे थे। और आज जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जा रहे हैं जिस्पा के लिए, जो कि आई थिंक 90 किलोमीटर के आसपास है। और गूगल मैप के हिसाब से अगर आप चलोगे तो 3 घंटे के अंदर अंदर आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। लेकिन देखो यार, हम शूट करते हुए जाएंगे और आपको पता है कि बीच में अटल टनल आएगा, रोहतांग पास बोल रहा हूँ मैं, सोलंग वैली आएगा, सिसु विलेज आएगा, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। तो उन सब व्यूज़ को कैप्चर करते हुए हम लोग जाने वाले हैं जिस्पा, और आज का हमारा स्टे वहाँ पर रहने वाला है, जिस्पा में रहने वाला है। और देखो, करने को तो हम डायरेक्टली सरचू भी पहुंच सकते हैं, मतलब उससे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन देखो यार, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लद्दाख सीरीज़ कर रहे हो, लद्दाख राइड कर रहे हो, तो एक्लेमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जिस्पा जाएंगे, उसके बाद सरचू जाएंगे, क्योंकि ये सारी जगह थोड़ी थोड़ी हाइट पे है, तो उससे हमारी बॉडी अच्छे से एक्लेमेटाइज होगी और लद्दाख सीरीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही AMS होगा और ना ही कोई और इश्यू हो। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग रेडी हो चुके हैं और हमने सोचा था कि सुबह 6 बजे निकल जाएंगे ताकि आराम से सारा मतलब जो ये एरिया है, रोड है, वो कवर करके हम लोग जिस्पा की तरफ जा सके। लेकिन देखो यार, हमारे होटल से यहाँ से बालकनी में खड़े हो कि यहाँ से मतलब पूरा मनाली लेह हाईवे दिखता है और अभी भी स्टिल ट्रैफिक है। मतलब सुबह 6 बजे उठने के बाद भी हमको खाली रोड नहीं मिली, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि दिन के टाइम पे यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। लेकिन देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस्पा की तरफ जा रहे हो, सिसु विलेज जा रहे हो ना, तो 6 बजे के आसपास निकल ही जाओ, क्योंकि देखो अभी ट्रैफिक होगा। लेकिन 9-10 बजे के आसपास जो आपको ट्रैफिक मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, तो उससे अच्छा अभी निकल जाओ, थोड़ा कम ट्रैफिक मिलेगा और जल्दी आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। एनीवेज, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने बताया कि 6-6:15 हो रहे हैं, ऑलरेडी ट्रैफिक हो चुका है। तो जितना हम लोग लेट करेंगे ट्रैफिक और बढ़ता जाएगा। चलिए फटाफट। अभी हम लोग मनाली में हैं और जस्ट हमने अपना जो फ्यूल था वो फुल करवाया है। और देखो, यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगा कि आपके 1 या 2 पॉइंट जितने भी कम हुए हो, यहाँ पर जितने भी पेट्रोल पंप आ रहे हो ना, अगर आप लद्दाख की तरफ जा रहे हो तो फुल करवा के ही जाना। काजा की तरफ जा रहे हो, लद्दाख की तरफ जा रहे हो, अदरवाइज मिलेंगे नहीं रास्ते में। और यहाँ पर मनाली में अभी तक इंडियन ऑयल का ही पेट्रोल पंप था, लेकिन अभी मतलब रिसेंट में ही HP का पंप भी ओपन हो चुका है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है मनाली में पेट्रोल फिलअप करवाने के लिए। पहले इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आएगा और उसके ठीक थोड़ा ही आगे आओगे तो आपको HP का पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो देख लो गाइस, घूमते घूमते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। और देखो यार, यहाँ पर आके एक मतलब स्ट्रेंज चीज़ दिखी मुझे, पूरा का पूरा सोलांग वैली खाली है। मतलब यहाँ पर कोई भी स्टॉल नहीं है, ना ही टूरिस्ट है, कुछ है ही नहीं। अदरवाइज सोलांग वैली में आप जब भी आते हो, कभी भी आते हो, तो सोलांग वैली में भीड़ रहती है। लेकिन अभी के टाइम पे, फिलहाल के टाइम पे कुछ है ही नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है और स्टॉल भी खाली है। तो पता नहीं क्यों ऐसा है। अदरवाइज देखो, पीछे आपको दिख रहा होगा रोप वे स्की सेंटर, तो यहाँ पर आप 700 रुपीज़ की कुछ टिकट रहते हैं, उसको दे के ऊपर रोप वे के थ्रू ऊपर जा सकते हो। उसके बाद बड़ी वाली पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, छोटी वाली पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। लेकिन अभी सब कुछ खाली है, सब कुछ। क्या भाई, मनाली कितनी बार आ गए आप? 4-5 बार तो हो गया। आज तक सोलंग वैली देखा है इतना खाली? पहली बार खाली इतना। इधर भाई, तो सोलंग वैली इतना खाली देखा है क्या? पहली बार टाइम। एक बंदा नहीं है, मतलब
एक बंदा भी नहीं है, पैराग्लाइडिंग वाला भी कोई नहीं है, रोपवे भी खाली है। तो चलो फिर ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो जितना जल्दी हो सके हमें अटल टनल और सिसु विलेज क्रॉस करना है। क्योंकि देखो जितने भी मनाली वाले टूरिस्ट हैं ना, वो सिसु विलेज लास्ट टू लास्ट सिसु विलेज आएंगे, उसके बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें ये 2 जगह सबसे पहले क्लियर करनी है और आगे बढ़ना है। चलिए फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द माइटी अटल टनल। आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीट्यूड पे टनल बनी हुई है और 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है, जिसको आप क्रॉस करके उस तरफ जाओगे ना तो भाई साहब अलग ही नज़ारे आपको दिखने को मिलेंगे। मतलब इस तरफ अलग है और उस तरफ जाते मतलब नज़ारे बिल्कुल चेंज ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर रुक के आप, जैसे हमारे भाई फोटो खींच रहे हैं, आप यहाँ पर फोटो खींच सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जस्ट अटल टनल क्रॉस करके हम लोग इस तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपको उसका एग्जिट दिख रहा होगा, मतलब मनाली से आओगे तो इस तरफ आप एग्जिट लोगे। यहाँ पर किसी को रुकने नहीं देते पुलिस वाले, फ़ोटो नहीं खींचने देते। तो यहाँ से एग्जिट करके हम लोग इस तरफ आए। यहाँ पर देखो आपको एक ब्रिज है, ब्रिज के अगर आप उस तरफ जाओगे ना तो आप डायरेक्टली स्पीति वैली काजा पहुँच जाओगे, रोहतांग पास पहुँच जाओगे। और लेफ्ट साइड पे जाओगे तो यहाँ पर है लद्दाख वाला रास्ता, लेह वाला रास्ता। और भाई साहब नज़ारे तो देख ही सकते हो आप, क्या ही खूबसूरत नज़ारे, मतलब देखो क्या खूबसूरत रिवर बह रही है। और यही रिवर आगे जाके मतलब इसी रिवर के किनारे आप उतर सकते हो और नीचे बैठ सकते हो। यहाँ पर साडा मतलब स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक बोल सकते हो फीस ली जाती है, कलेक्ट की जाती है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इस बार से ये फी ली जाती है। और 4 व्हीलर की बात करें तो 200 रुपये पर 4 व्हीलर के हिसाब से यहाँ पर फीस ली जाती है, चार्ज की जाती है। और देखो ये अंडू पंडू ऐसा नहीं है कि कोई भी ले रहा है, स्पेशल अथॉरिटी है, पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े होते हैं और पूरा एक प्रॉपर गाइड होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑथोराइज चार्ज है यहाँ पर, लेकिन ये चार्ज यहाँ पर लागू है, साडा चार्ज यहाँ पर लागू है। छोटे छोटे मोमेंट्स। सो देख लो गाइस, जस्ट हमने सिसु विलेज क्रॉस कर दिया है। और देखो यार, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर मतलब जैसे आप मनाली से चलोगे ना तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहेगा। मोस्टली लोग क्या करेंगे कि अटल रोहतांग क्या बोलते हैं सोलांग वैली आएंगे, उसमें आधे बढ़ जाएंगे, उसके बाद आएगा अटल टनल, तो वहाँ पर लोग आते हैं, उसके बाद रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद जैसे अटल टनल से आप बाहर निकलोगे ना तो 2 रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ता जाता है काजा की तरफ, रोहतांग पास की तरफ, दूसरा जाता है लेह की तरफ, मतलब लद्दाख वाला रास्ता। तो वहाँ पर भी लोग बढ़ जाते हैं, मतलब कुछ लोग काजा की तरफ चले जाते हैं और कुछ लोग लेह वाले रास्ते पे आते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि जहाँ 95% जो टूरिस्ट है वो कम हो जाता है, ट्रैफिक कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो रहेगा अपना सिसु विलेज। क्योंकि सिसु विलेज में स्नो देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो इसीलिए अगर सिसु विलेज आपने क्रॉस कर लिया, अगर आप ले जाना चाहते हो, लद्दाख की साइड आना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि जितना हो सके जल्दी सिसु विलेज क्रॉस कर लीजिए। उसके बाद आपको ट्रैफिक बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अदरवाइज सर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये देखो जैसे कि मैंने बताया था, पूरे के पूरे खाली रोड, क्योंकि जो मोस्टली टूरिस्ट थे यहाँ पर सिसु में रुक गए। यहाँ पर अभी रोड खाली है। इसके आगे आएगा केलोंग और उसके आगे आएगा जिस्पा, हमें जिस्पा में रुकना है। लेकिन यहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखो अगर हम लोग मनाली से अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे तो हमने कुछ भी खाया पिया नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट पहले से सेट था कि पहले भाई साहब सिसु क्रॉस करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो अभी सिसु क्रॉस हो चुका है, तो आराम से पीछे इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए। जैसे कि हमने आपको बताया था, जस्ट हमने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कंप्लीट किया और यहाँ पर रुक के बहुत ही तगड़े वाले ड्रोन शॉट्स आपको दिखाए। देखो यार, मतलब आपको पता ही है कि लद्दाख कैसी जगह है, जहाँ पर भी जाओगे ऐसा होगा कि रुक जाए, थोड़े मतलब ड्रोन शॉट्स ले ले, अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर कर ले। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के।
और इस तरफ जो मतलब पीछे बर्फ़ वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं ना भाई साहब, वो तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखो यार केलोंग आएगा और उसके बाद जिस्पा, मतलब हमें आज बहुत ही कम ड्राइव करनी है, सॉरी राइड बोल रहा हूँ, बहुत ही कम ड्राइव है। केलोंग आ जाएगा, उसके बाद जिस्पा में हमारा नाइट स्टे रहने वाला है, तो इसीलिए आराम से हम लोग चल रहे हैं। और आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे, तो हमारे पास इसलिए बहुत टाइम है। चलो फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट स्टॉप पे, केलोंग पे। और देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मनाली से चलते हो ना, तो उसके बाद मनाली में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, लेह के रास्ते में आगे जाओगे तो टांडी में मिलेगा, और टांडी से थोड़ा ही आगे आओगे तो यहाँ पर पड़ता है केलोंग। तो केलोंग में भी पेट्रोल पंप बना हुआ है, मतलब टांडी और केलोंग के बीच में आई थिंक 10-11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन दोनों जगह पे आपको फ्यूल मिल जाएगा। अभी देखो इसके आगे डायरेक्टली आपको लेह के थोड़ा पहले ही पेट्रोल पंप मिलेगा। अभी इस साल कोई नया पेट्रोल पंप ओपन होगा तो आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब जहाँ तक लास्ट टाइम मैं आया था मुझे पता है, इसके बाद डायरेक्टली लेह से थोड़ा आगे ही हमको जाना पड़ेगा, वहीं हमें पेट्रोल मिलेगा। तो अगर आपका देखो हमारा एक ही पॉइंट कम हुआ है, डीजल का टैंक पूरा फुल है, एक ही पॉइंट कम है, लेकिन फिर भी उसको फिलअप करवा लेना, क्योंकि आगे फ्यूल का कोई भरोसा होता नहीं है। पेट्रोल पंप बहुत ना के बराबर है लेह तक, और ले यहाँ से आई थिंक मेरे ख्याल से 360 किलोमीटर के आसपास। और पहाड़ों में आपकी गाड़ी कैसी भी हो, लेकिन उसकी एवरेज टूटने ही वाली है, तो आपकी गाड़ी में जितना भी फ्यूल कम हुआ हो डेफिनेटली यहाँ पर फिलअप करवा लेना। फाइनली जिस्पा पहुंच चुके हम लोग, और हमारे एक भाई साहब यहाँ पर कैंप साइट पे प्राइस पूछने के लिए गए, क्योंकि आपको पता है कि आज का हमारा स्टे जिस्पा में रहने वाला है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पे भी और सामने जो रिवर साइड पे है ना, रिवर साइड पे ऑब्वियसली थोड़े महंगे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूछते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे वहाँ पर पूछेंगे, और होटल वगैरह होगा तो वहाँ पर भी प्राइस पूछ लेंगे, ताकि एक आइडिया आ जाए आपको कि यहाँ पर कितने प्राइसिंग रहते हैं सीजन के टाइम पे। हमारी बात करें तो देखो हमारे भाइयों का ऐसा है मन है कि भाई रिवर साइड पे कैंप साइड पे रुका जाए, ताकि थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हो जाए। अदरवाइज होटल में तो हर दिन हम रुकने ही वाले हैं, तो इसलिए जिस्पा पे हम लोग कैंप साइट के लिए सर्च कर रहे हैं। हमारे एक भाई गए, जैसे ही वो प्राइस वगैरह पता करके आते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल देते हैं। 75 years later. तो देख लो गाइस, फाइनली हमने अपना स्टे ले लिया है जिस्पा में, और हमने अपना कैंप साइट में स्टे लिया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि सबका मन था रिवर के किनारे, तो रिवर के बिल्कुल किनारे ही जो कैंप साइट थी ना, वहाँ पर हमने अपना स्टे लिया है। और देखो प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर सीजन मतलब जून का महीना चल रहा है, सीजन का टाइम है, तो 3000 से लेकर 3500 रुपये के बीच में आपको आराम से यहाँ पर स्टे मिल जाएगा। कैंप साइट मतलब एक कैंप मिल जाएगा, एक टेंट मिल जाएगा, जिसमें आप 3 से 4 लोग रह सकते हो। देखो वैसे तो 3 ही लोग अलाउ है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की तो हमको 4 को अलाउ कर दिया। तो 3000 से 3500 में आप एक टेंट ले सकते हो, या फिर होटल में भी मतलब प्राइसिंग सेम ही है, उतना ही आता है, 3000 के आसपास ही आता है। तो टेंट ले सकते हो या फिर कैंप ले सकते हो। और कल हम लोग पहुंचने वाले हैं सरचू शाम को, रात को। तो सरचू में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है कैंप साइट, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब जिस्पा में आप होटल ले सकते हो और कैंप साइट भी ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। देखो यार मतलब इतना ही था, और आज हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे, स्टे करेंगे, अपना जो काम होगा वो थोड़ा बहुत करेंगे, और कल सुबह निकलेंगे सरचू के लिए। बारालातला पास आएगा कल, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही तगड़े ड्रोन शॉट्स आज की तरह आपको दिखाने वाला है। सो मेक श्योर कि इसके बाद वाले सारे वीडियोस आप जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, क्योंकि लद्दाख सीरीज में बहुत एपिसोड आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।